वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं दोस्त एकदम बेहतरीन मार्क टेस्ट। दोस्तों 2020 का हमने PYQ करा दिया है कंप्लीट। शाम को दोस्तों ये अलग से टॉप 100 PYQ 2020 वाला एक साथ डालेंगे, आप वहां जरूर देख लीजिएगा जो लोग देखे नहीं, ठीक है। नहीं पार्ट वाइज तो हमने कंप्लीट करा ही दिया है और 2023 को दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व करा रहे हैं। इस प्रकार दोनों का कॉम्बो दोस्तों ये मार्क टेस्ट होगा। अगर पढ़ के जाते हैं निश्चित रूप से आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। यह तो एक पन्ना था, अभी पूरी किताब बाकी है। आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर आइए दोस्तों मैं इस खूबसूरत सवाल से स्टार्ट करता हूं। दोस्तों इस तरह का सवाल बहुत इजी होते हैं, बस आपको कंसेप्ट समझना होता है, ठीक है। कंसेप्ट क्या है, देखिए यहाँ पर आपको डबल इंटीग्रेशन दिख रहा है, ठीक है। हम लोग बीएससी में पढ़े हैं, आपको डबल क्या एक सिंगल इंटीग्रेशन, यहाँ पर क्या, यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन और दोस्तों यहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रेशन, ठीक है। हम लोग क्या करते थे यहाँ पर क्या एक कह सकते हैं, यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं, एक लाइन है, लाइन को सरफेस में बदलने के लिए डबल इंटीग्रेशन का यूज करते थे। और यहाँ पर सरफेस को अगर वॉल्यूम में बदलना हो, अर्थात कह सकते हैं उसको क्या करें, ट्रिपल इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। लेकिन आपके क्वेश्चन में देखिए भी दिया है, अर्थात वॉल्यूम की बात कर रहा है। दोस्तों हम जानते हैं स्टोक्स का नियम, या दोस्तों न जानते रहिए उसका कंसेप्ट नोट डाउन करिए। कंसेप्ट यह है कि दोस्तों अगर मैं इसको ट्रिपल इंटीग्रेशन में बदलना चाहता हूं, क्या लगाएंगे, देखिए यहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रेशन लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि यह ट्रिपल इंटीग्रेशन में पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर या ऐसे ले सकते हैं, यह भी ले दिया, ये ट्रिपल इंटीग्रेशन में हो गया, यहाँ एस भी ले सकते हैं, ठीक है। देखिए हम सरफेस से इसको वॉल्यूम में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना होगा डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट भी डिस्कस कराएंगे क्या है डाइवर्जेंट, क्या निकालेंगे, एफ जो दिया है, जो भी आपको दिया गया सरफेस, जो भी आपको यहाँ पर या फोर्स जो भी कुछ दिया हो यहाँ पर वेक्टर के फॉर्म में, उसका हम निकालेंगे डाइवर्जेंट इनटू क्या है डी, यहाँ पर क्या रखेंगे v। यही कंसेप्ट आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब देखिए हम जानते हैं, अब यहाँ पर आपको निकालना है डाइवर्जेंट ऑफ एफ, कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पर लिखेंगे, यहीं पर निकालेंगे, एक लाइन में आंसर आ जाएगा, लेकिन कंसेप्ट जब आपका समझ में आ जाएगा तब, ठीक है। देखिए यहाँ पर डाइवर्जेंट निकालने का कंसेप्ट क्या है, ये जो यहाँ पर देख रहे हैं आई कैप या आई दिया है, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। इसको कह सकते हैं, इसको डेल बाई डेल एक्स करेंगे, यहाँ पर ऐसे लिखते थे, यहाँ पर लिखते थे। अगर लिखना चाहते देखिए आई कैप यहाँ पर लिखेंगे डेल बाई डेल एक्स, यहाँ पर क्या एक्स आई, ठीक है, यहाँ पर ऐसे करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ लिखेंगे जे, यहाँ पर डेल अपान क्या लिखेंगे डेल वाई, यहाँ पर क्या 2y, यहाँ पर ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझाना है दोस्तों, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। जानते ये जे डॉट जे का मान 1 हो जाएगा, यहाँ आई डॉट आई का मान 1 हो जाएगा, और इस तरह हम लोग यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर के है, यहाँ पर लिख सकते हैं डेल बाई क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डेल जेड, यहाँ पर क्या 3, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर जेड, यहाँ पर क्या, यहाँ पर आंसर बहुत आसान है। अब देखिए यहाँ पर आई डॉट आई का मान 1 आएगा, इसका जब करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पर डेल का तो क्या आएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर इसी प्रकार यहाँ पर 2 मिल जाएगा, यहाँ भी क्या मिल जाएगा 3। अगर इसको जोड़ेंगे दोस्तों क्या मिल जाएगा, आपको 6 मिल जाएगा, ठीक है। या कहीं एक कांस्टेंट था, इसका हमने इसका मान निकाल लिया, तो हमारे पास क्या आ गया 6 कांस्टेंट बाहर आ गया। और दोस्तों यहाँ पर देखिए ट्रिपल इंटीग्रेशन, यहाँ पर जानते ये क्या है, यहाँ पर कह सकते हैं एक वॉल्यूम है, वॉल्यूम का इंटीग्रेशन करेंगे, या इसको हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, इसको हम जानते हैं एक वॉल्यूम है, इसको सॉल्व करेंगे v आएगा कैपिटल V, तो यहाँ पर लिखेंगे 6v। इस सवाल का उत्तर आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आपके पेपर में आया था दोस्तों, यहाँ पर 2023 में क्या आया था दोस्तों, वहां पर पूछा गया था, वहां पर क्या स्फीयर का पूछा गया था। अगर इस तरह का सवाल आए तो दोस्तों ऐसे करिएगा, केवल आपको याद रखिएगा किसमें क्या पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। देखिए प्रोबेबिलिटी से भी अगर देखेंगे 2020 में भी क्वेश्चन आए हैं, 2023 में इसका कंसेप्ट देखिए, इसमें क्या है, एक लाइन में सवाल का आंसर दे पाएंगे। देखिए
ये कह रहा है कि ये प्रॉब्लम गिवन ऑफ द 3 स्टूडेंट कैन चांस, ये सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में आपको यही चीजें याद रखेंगी, जब कहेगा इस सॉल्व तो आपको पहले निकालना होगा ये सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि तीनों घटनाएं क्या है, इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये लोग क्या है अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर ये घटनाएं क्या इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं अगर x को अगर न सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे निकालते थे, 1 माइनस करते थे 1/2, ठीक है। यहाँ पर 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 सॉल्व करेंगे। अगर दोस्तों यहाँ पर y को अगर वह क्वेश्चन देखिए प्रोबेबिलिटी में यही याद रखिए, अगर वो सॉल्व करने के लिए दिया हो तो आप पहले न सॉल्व करने के लिए निकालिएगा, ठीक है। अगर यहाँ न सॉल्व करने के लिए तो आपको सॉल्व करने का यही कंसेप्ट है, और न सॉल्व करने का हम जानते हैं 1 में क्या करेंगे, जो आपको प्रोबेबिलिटी दी गई है उसको हम क्या करेंगे 1 में सॉल्व करेंगे, क्या आएगा ये 2 बाई क्या होगा यहाँ पर 3, और यहाँ पर z, यहाँ पर क्या है z बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/4, अगर इसको सॉल्व करेंगे क्या है 3/4, ठीक है। यहाँ पर अब क्या करा है आप देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ द सॉल्विंग, पहले तो हम तो क्या करेंगे न सॉल्व करने की, ये तीनों घटनाएं क्या इंडिपेंडेंट है, अगर कहेंगी या अगर तीनों न सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पर हम कहेंगे न सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2, तीनों का प्रोडक्ट करेंगे क्योंकि तीनों घटनाएं इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये ऐसा कर सकते हैं, तीन लोग हैं यहाँ ए बी सी या एक्स वाई जेड लेंगे, यह जब इंडिपेंडेंट होता है तो यहाँ पर इसका जो यहाँ पर इंटरसेक्शन होता है वो किसमें बदल जाता है, वो डॉट पेयर प्रोडक्ट में, मल्टीप्लीकेशन में डॉट नहीं करेंगे यहाँ पर क्योंकि वो गलत हो जाएगा, वेक्टर का फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये कर सकते हैं, ये तीनों घटनाएं इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, इसलिए हम यहाँ पर क्या होगा न सॉल्व करने के लिए पूछता तो क्या करेंगे 2/3 करेंगे इंटू क्या करेंगे यहाँ पर 3 क्या करेंगे ये 4, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए 3 कट जाएगा, और दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे 1/4, लेकिन क्वेश्चन ये तो न सॉल्व करने के लिए आपको पूछा सॉल्व करने के, फिर वही करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग लिख देंगे, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ द सॉल्विंग क्या होगा 1 माइनस जो आपने किया था स्टार्टिंग में न करने की, तो हम अब बात फिर करेंगे करने की, यही प्रोबेबिलिटी का यहाँ पर यही रूल्स है, यही कंसेप्ट है। यहाँ पर इस सवाल का उत्तर क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। कंसेप्ट दोस्त क्लियर करके जाइएगा, निश्चित रूप से पेपर आपका अच्छा होगा, ठीक है। आइए मैं चलता हूँ अगले सवाल पर, देखिए यहाँ पर देखिए ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, यहाँ पर देखिए यहाँ पर करा एटलीस्ट 1 हेड आए, हम पहले हमने आपको ये बताया कि अगर मान लीजिए एक सिक्का उछाला जाए, ठीक है, अगर थ्रो किया जाए, यहाँ पर मान लीजिए 1 का एक सिक्का कॉइन लीजिए, उसको आप उछालिए, क्या आएगा, कितनी कंडीशन घट सकती है, आप जानते हैं कि वह हेड आएगा या दोस्तों या टेल आएगा, ठीक है। यहाँ पर यह क्या आएगा, यहाँ पर अगर एक सिक्का उछाला जाए तो टोटल सैंपल कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर या हेड आएगा या टेल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी दोस्तों। देखिए यहाँ पर हेड की बात कर रहा है कि नहीं, यहाँ पर हेड की कर रहा है, हेड की हम दोस्तों हम कहेंगे जस्ट इसका अपोजिट लेके चलेंगे, पहले क्या करेंगे वो टेल की प्रोबेबिलिटी होगी, तो क्या होगी टेल, अगर मान लीजिए एक सिक्का उछाला जाए तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जानते हैं एक भी बार टेल आएगा, तो यहाँ पर अब नीचे क्या होगा टोटल नंबर ऑफ केसेस, या हेड आएगा या टेल, या देखिए हेड या टेल दो आ गया, इसलिए यहाँ पर 2 करेंगे, क्योंकि यह फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर होता है नीचे क्या था टोटल नंबर ऑफ केसेस, और क्या होता है यहाँ पर फेवरेबल केसेस, मतलब जिसके फेवर में आप निकाल रहे हैं, कि यहाँ पर हेड की बात कर रहा था, लेकिन वह हम क्या करेंगे हम टेल का निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी का यही कंसेप्ट हमने पिछले वाले सवाल में यही डिस्कस करा था, लेकिन वो कह रहा है कि ये 4 टाइम कर रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसकी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्या है, क्या कह सकते हैं उसके टेल आने की, या ऐसा कह सकते हैं यहाँ पर कोई भी हेड न आने की प्रोबेबिलिटी, या हम टेल की बात करेंगे या कोई भी हेड न आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2, क्योंकि कोई हेड नहीं है इसके बाद टेल आएगा, क्योंकि सिक्का जब उछाला जाएगा कोई न कोई घटनाएं इंडिपेंडेंट घटेंगी, तो क्या होगा 1/2, ये क्या होगा 4 टाइम, तो इसकी 1 क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये करा कि 4 टाइम इसका पावर 4 करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, सॉरी यहाँ पर 1/2, इसको सॉल्व करेंगे 1/16, लेकिन हमने क्या किया, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर जस्ट हमने नेगेटिव साइन इसका सपोज किया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फिर वही 1 माइनस क्या करेंगे 1/16, इसको सॉल्व करेंगे
15 बाई क्या 16। कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा। तो हमने आपको यह बताने का प्रयास किया दोस्तों, अगर मान लीजिए हेड का पूछते तो हम क्या करेंगे, टेल का निकालेंगे। अगर दोस्तों जैसे अभी हमने क्वेश्चन भी लिया था, कहा कि सॉल्व करने के लिए तो हम पहले न सॉल्व करने के लिए फिर 1 माइनस करेंगे सॉल्व करने के लिए। यही प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। अगर दोस्तों आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो या जब प्रोबेबिलिटी वाला में जब डाले थे यहाँ पर, तो आप जरूर देख लीजिएगा, काफी क्वेश्चन आपको उससे आपके पेपर में मिल सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर अभी चलते हैं। यहाँ पर ये देखिए रैंक निकालना है दोस्तों। रैंक निकालने का ये आप लोग जानते हैं, ये एकलन फार्म है। एकलन फार्म का कंसेप्ट था यहाँ पर। हम लोग देखिए यहाँ पर ये देखिए ये वैल्यू को हम क्या करते थे इस फार्म में, देखिए पहले यहाँ पर ये उसके नीचे फिर एक जीरो बढ़ाते थे, फिर यहाँ पर एक जीरो बढ़ाते थे, फिर क्या हुआ इसके नीचे यहाँ पर अगला अगला क्या आता है यहाँ पर 0 0 0 0। ये इसको एकलन फार्म करते हैं, अर्थात पहला एक जीरो, फिर उसके नीचे 2 जीरो, फिर उसके नीचे 3 जीरो, उसके नीचे 4 जीरो। यह इस क्रम क्या करते हैं, एकलन फार्म करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसे रहा होता, ठीक है ऐसे रहा होता तो पूछता सॉरी इसकी रैंक कितनी होगी। आप यहाँ पर देख रहे हैं कितने कह सकते हैं, यहाँ पर एक कॉलम जीरो के बराबर नहीं है, तो यही कॉलम जीरो के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कितने कॉलम है जिसमें एलिमेंट सारे एलिमेंट रो या कॉलम की जीरो जीरो नहीं है दोस्तों। यहाँ पर केवल हमने ये बढ़ाया था, यही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 है, तो इस सवाल की रैंक क्या होगी, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, 4 होगा। तो कंसेप्ट से मान लीजिए यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 0 0। अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या 3 2, यहाँ पर 0 0। अगर मान लीजिए इसकी रैंक पूछा जाता, इसकी रैंक मान लीजिए इस तरह हमने कोई ली, इसकी रैंक कितनी होगी, इसकी रैंक आप कहेंगे इसकी रैंक 2 होगी, क्योंकि हमारे पास 2 ऐसे यहाँ पर रो या कॉलम है जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसलिए इसकी रैंक 2 होती। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन दिया था, यहाँ पर 4 ऐसे कॉलम है जिसकी कह सकते हैं पूरी रो या कॉलम बराबर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इस तरह का सवाल आपको 2023 में आया था, लेकिन थोड़ा इसके हट के आया था। ठीक है, कंसेप्ट यही था। ठीक है, देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए, इसकी रैंक निकालने के लिए देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा है। देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर देखिए अगर इसकी रैंक निकालना आप क्या करेंगे, देखिए अगर हम इसका निकालते हैं डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट जानते हैं सारे एलिमेंट क्या है 1 1 है, तो डिटरमिनेंट क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, या देखिए डिटरमिनेंट तो कभी भी जब डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाए यहाँ पर 0 आ जाए, या वास्तव में 3 क्रॉस 3 का है कि नहीं। जब दोस्तों यह क्रम क्या है 3 क्रॉस 3 का है, तो रैंक क्या होगा, कभी भी क्या होगी इसकी, कभी भी क्या होगा 3 से कह सकते हैं यहाँ पर ये वैल्यू जो होगी रैंक हमेशा क्या होगी, या कह सकते हैं 3 से छोटी होगी। ठीक है, पेपर में ऐसा पूछ सकता है, ये कंडीशन देखिए यहाँ पर बताइए रैंक क्या होगी इसकी, हमेशा क्या होगी जो रैंक 3 के बराबर आएगी, या कहेंगे 3 से बड़ी आएगी, तब आपका जवाब होगा ये रैंक, क्योंकि 3 क्रॉस 3 का हमने जब डिटरमिनेंट निकाला वह 0 हो गया, इसलिए रैंक क्या 3 कभी आ नहीं सकती, 3 से छोटी आएगी। ठीक है, अगर हम बात करेंगे हम करेंगे 2 क्रॉस 2 का। ठीक है, 2 क्रॉस 2 का देखिए 2 क्रॉस 2 वाला अगर कोई भी आप यहाँ से एलिमेंट 2 लेते हैं, देखिए कहीं से भी लीजिए, तब भी उसका क्या आएगा डिटरमिनेंट। अगर अलग अलग कोई भी आप यहाँ पर 2 रो यहाँ पर इस तरह ले लीजिए, देखिए जैसे हमने लिया इस तरह कहीं से भी आप लीजिए। ठीक है, कहीं से भी लीजिए, आप यहाँ पर देख रहे हैं वह भी क्या है 0 आएगा, तो कह सकते हैं उसकी रैंक 2 क्रॉस 2 का यहाँ भी क्या है सारे एलिमेंट आपको 0 नजर आ रहे हैं, तो रैंक क्या होगी, रैंक कभी क्या होगा 2 से बड़ी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन जब दोस्तों आप कहीं एक एलिमेंट यहाँ से लेंगे तो दोस्तों क्या होगा, तो उसकी वह कभी 0 के बराबर नहीं आएगा, तो इसलिए रैंक 1 आएगी। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर अगर उस स्क्वायर भी करेंगे तब भी क्या होगा, उसकी रैंक 1 आएगी, क्योंकि यहाँ पर सारे एलिमेंट 1 1 है। ठीक है, अगर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होता, लेकिन यहीं पर जहाँ 1 1 है दोस्तों वहां पर सब 0 0 होता, तो उसकी रैंक 0 आती, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कोई भी रो या कॉलम आपस में 0 0 होता तो उसके अनुसार करते। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर ऐसे होता 0 0 आता, तो रैंक क्या आती, रैंक दोस्तों यहाँ पर हम जानते हैं 3 क्रॉस 3 का लेते 0 आएगा। अगर हम 2 क्रॉस 2 का कहीं से अगर उठाइएगा, यहाँ पर चेक करिएगा, तो क्या सब 0 मिलेगा, 0 मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर अगर इसी प्रकार यहाँ पर 2 क्रॉस 2 चेक करिएगा, तब भी 0 मिलेगा, तब भी इसकी रैंक क्या होती है 1 आती। इस बात को ध्यान दीजिएगा, या एकलन फार्म के रूप में
कन्वर्ट करके भी हम लोग समझते थे, क्योंकि हम लोग इसे 1 2 यहाँ पर 3, इसको हम 0 यहाँ पर क्या लेते थे 1 2, अगला क्या 0 0, यहाँ पर क्या करते थे इस क्रम में, मान लीजिए यहाँ पर 4 है तो अगला ये क्या इसे करते थे इक्विवेलेंट फॉर्म आ गया। ठीक है, ऐसे हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसे एलिमेंट मैं आपको डिस्कस करा रहा हूँ। तो अगर इसकी रैंक क्या होगी, इस सवाल की रैंक आपको मिलेगी 3। ठीक है, क्योंकि 3 कॉलम ऐसे हैं, 3 रो ऐसे हैं जो 0 के बराबर नहीं मिल रहे हैं। आप यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट निकाल के यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट निकाल के यहाँ पर 3 क्रॉस 3 का चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए मैं चलता हूँ अगले सवाल की। देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये भी क्या है, करेक्टिव रूट्स भी आप देखेंगे 2020 में क्वेश्चन आए थे, 2023 में आए थे। दोस्तों जब भी हम करेक्टिव क्वेश्चन निकालते थे क्या करते थे, यहाँ पर ए, यहाँ पर लैम्डा, कोई कांस्टेंट यहाँ पर क्या यहाँ पर करते थे, यहाँ पर यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इक्वल टू, दोस्तों यहाँ पर या आइडेंटिटी यहाँ पर इक्वल टू 0 करते थे कि नहीं। अगर एग्जाम्पल के रूप में अगर हम मानते हैं, चलिए यहाँ पर क्या 1 1 यहाँ पर 3, यहाँ पर ऐसे करते थे 2 यहाँ पर 4 यहाँ पर 7, जो भी यहाँ पर करते थे क्या, यहाँ पर कोई भी इस तरह लेते थे 3 2 1 लेते थे। इसके बाद हम क्या करते थे, यहाँ पर माइनस लैम्डा, यहाँ पर आइडेंटिटी लेते थे, यहाँ पर ऐसे करते थे, यहाँ पर 0 0, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 0 1 0, यहाँ पर 0 0, यहाँ पर 1। ठीक है, इक्वल टू 0 कर दे, अर्थात यह इस फॉर्म में होना चाहिए, इस फॉर्म में नहीं, इस फॉर्म में नहीं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल की चलता हूँ। देखिए यहाँ पर दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट, अभी मैं बीएससी वाला डिस्कस कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन, अभी क्या 11 12th वाले भी डिस्कस करेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से, हर एक चैप्टरों से काफी बेहतरीन क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, बस आप यहाँ पर नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, आपको दिया गया 1 2 3 कह रहा आइजन वैल्यू आप देंगे। ठीक है, अब कह रहा कि इसकी आइजन वैल्यू क्या होगी। अगर हम 10 कॉमन लेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या आएगा 1 2 3 आएगा कि नहीं, तो इसकी आइजन वैल्यू क्या होगी, ए में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। कंसेप्ट, क्योंकि 1 2 3 की आइजन वैल्यू आपको दी गई ए के फॉर्म में, हम यहाँ से 10 कॉमन लेंगे तो 1 2 3 आ जाएगा, 1 2 3 की आइजन वैल्यू ए हो जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी लगातार सवाल आपको पेपर में इस तरह के सवाल देखने को मिलते हैं। इसका कंसेप्ट देखिए, आराम से समझिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका इस सवाल का उत्तर देखिए कैसे दे पाएंगे, देखिए ध्यान से देखिए, जब भी ये बात करें इसकी, यहाँ पर एक लिनियरली डिपेंडेंट या दोस्तों क्या करेगा इंडिपेंडेंट की बात करें। ठीक है, आप हमेशा क्या निकालिएगा, डिटरमिनेंट निकालिएगा। ठीक है, डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। देखिए डिटरमिनेंट निकालना जानते हैं, 1 यहाँ पर 2 1, यहाँ लिखेंगे 3 1 5 करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3, यहाँ पर -4, यहाँ पर 7। ठीक है, अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आप जानते हैं 1 लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ देखिए 7 आएगा, 5 20, ये 27 आएगा। मैं डायरेक्ट कर लिया हूँ, आप अपने अनुसार करिएगा। यहाँ देखिए 7 3 21 होगा, यहाँ लिखेंगे 21, यहाँ पर 15 और यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर लिखेंगे 4 3 12 और 12 3 15। ठीक है, अगर इसको आप इसे सिंप्लीफाई किया जाए, अब देखिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 27, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 6 दूनी 12 मिल जाएगा, यहाँ पर 6 दूनी 12 क्या मिलेगा, ये आपको प्लस मिलेगा माइनस मिलेगा। देखिए 6 दूनी 12 मिलेगा और यहाँ पर 6 दूनी 12 और यहाँ पर माइनस क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये 27। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 0 आ गया। ठीक है, 0 आ गया। अगर दोस्तों अगर यहाँ पर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए, ठीक है, यहाँ पर डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 आ जाए तो ऐसा हम जानते हैं, अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए तो इसका मतलब रैंक क्या होगी इसकी। अगर रैंक की बात करें, ऐसे सवाल देके पूछ सकता है कि इसकी रैंक क्या होगी। रैंक दोस्तों क्या 3 होगी, 3 नहीं हो सकती, अर्थात यह 3 इसकी रैंक नहीं होगी, 3 से छोटी इसकी रैंक होगी। क्या होगी, यह 3 से छोटी रैंक होगी। अभी हमने आपको डिस्कस किया। अब हम यहाँ पर 2 क्रॉस 2 का चेक करते हैं कि 2 क्रॉस 2 का किसी मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर अर्थात 2 क्रॉस 2 की वैल्यू आपको 0 नहीं मिलेगी, तो इसकी रैंक आपको पूछे क्या आएगी, रैंक इसकी 2 आएगी। लेकिन हम रैंक की बात नहीं कर रहे, ये तो डिपेंडेंट की बात कर रहे हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर डी की वैल्यू, अगर आपको यहाँ पर डिटरमिनेंट है, यहाँ पर डी से क्या, अगर डी भी नाम देना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नाम दे लीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या, अगर ये वैल्यू आपको 0 मिल जाए तो ये कहेंगे लिनियरली क्या डिपेंडेंट है। अगर दोस्तों ये 0 न के बराबर आया, अगर डज नॉट यहीं पे 0 आता तो क्या होता, वह लिनियरली क्या होता, इंडिपेंडेंट होता।
कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। लेकिन इस सवाल का उत्तर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, क्योंकि हमने इसका डिटरमिनेंट चेक किया। ठीक है, रैंक की भी बात कर लिया। आइए मैं अगले सवाल की चलता हूँ। देखिए इस सवाल का आपको आंसर देना है। देखिए ये कह रहा दोस्तों ये क्या है, सेम वही कंसेप्ट है दोस्तों। कभी कभी ऐसे पूछता है, यहीं पर क्या होगा, ये जो यहाँ पर कोई कोई लैम्डा देगा, ठीक है, लैम्डा दे देगा यहीं पर। अब कहेगा कि ये बताइए कि लिनियरली क्या ये डिपेंडेंट है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप बताना होगा, यहाँ पर डिपेंडेंट लैम्डा की वैल्यू, या कहेगा इनडिपेंडेंट है, तो यहाँ पर जानते हैं वो डज नॉट इक्वल टू 0 करेंगे। यहाँ पर तो क्या करेंगे, डज नॉट इक्वल टू डिटरमिनेंट, तो लैम्डा की वैल्यू भी पूछ जाता है। लेकिन ये सवाल हमने आपको कंसेप्ट समझा दिया, अगर वैल्यू पूछता ऐसे करेंगे। ठीक है, हम पहले चेक करते हैं ये है क्या। यहाँ पर लिखेंगे 1 1 1, यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5। और दोस्तों डिटरमिनेंट भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम तो अभी डायरेक्टली, जब मैं डायरेक्ट ऐसे करता था, इसको घटा उठा के डायरेक्ट करता, लेकिन आपको मुझे समझाना है, इसलिए थोड़ा बेसिक भी समझाने का प्रयास करता हूँ। डिटरमिनेंट बनाएंगे, फिर समय लगाएंगे, डायरेक्ट वैल्यू लिखिए। डिटरमिनेंट बनाने से क्या मतलब है, कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा, तो डिटरमिनेंट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि वहां पर समय नहीं है। यहाँ पर देखिए आपको 4 3 12 होगा, 12 में से अगर यहाँ पर 12 में से अगर घटाएंगे 7 आएगा, -1 लेंगे तो क्या होगा, यहाँ आपको मिल जाएगा 4 दूनी 8 मिल जाएगा, 8 और क्या हो जाएगा 10 8 18 मिल जाएगा। और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, +1 ले लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपको 2 मिलेगा, यहाँ पर क्या होगा प्लस क्या होगा। यही आपको देखने पर लग रहा है कि ये वैल्यू 0 नहीं आएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा 6 2 8 होगा, यहाँ पर लिखेंगे 7, यहाँ पर क्या डज नॉट इक्वल टू 0। जब क्या ये डज नॉट इक्वल टू 0 हुआ दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। यहाँ पर यह कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है, सी तो होगा नहीं, ए एंड बी यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए दिया। देखिए यहाँ पर आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूं। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे भी आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों ये सवाल आप जानते हैं, इसको साइन में या कास में कन्वर्ट करके यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों टाइम टेकन है, इसलिए दोस्तों यहाँ अब बीटा गामा फंक्शन का यूज कीजिएगा। बीटा गामा फंक्शन क्या होता है, अगर लिमिट क्या है 0 से π/2 हो, यहाँ पर क्या साइन क्या हो, अगर नहीं रहता हम क्या करें बनाते थे। ठीक है, अगर यम यहाँ पर x हो इंटू कास क्या एन एक्स हो, यहाँ पर dx हो, यह इंटीग्रेशन किसमें कन्वर्ट हो जाता था, ये हम लोग जानते हैं m+1 करते थे, और यहाँ पर /2 करते थे, इसे कहते हैं गामा। ठीक है, और यहाँ पर यहाँ लिखेंगे गामा n+1/2, अर्थात जो वैल्यू आपको दिखेगी इसमें एक जोड़ना है और /2 करना है। फिर इन दोनों को क्या लिखेंगे, फार्मूले में 2, यहाँ पर क्या फिर दोनों m n को जोड़ेंगे और क्या लिखेंगे m+n, अब प्लस क्या 2 फार्मूले में है, /2 करेंगे। इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ये याद रखते हैं दोस्तों, अब कम समय में आप सटीक आंसर पहुंचेंगे। देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूला को यूज करते हैं। देखिए हम क्या करें, इसके पावर में एक हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5 बाई क्या लिखेंगे गामा 2 लिखेंगे। ठीक है, उसी प्रकार अगर इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, ये जानते हैं रखेंगे 3/2 आएगा, ये क्या आएगा गामा आ जाएगा। ठीक है, अपान क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2। अब यहाँ पर 4 2 6 और 6 में अगर 2 जोड़ना है 8 है, 8 को अगर डिवाइड करेंगे 2 से क्या आएगा 4 गामा 4। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली गामा 4। अब इसको हम और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। आप लोग जानते हैं जैसे फैक्टोरियल को ब्रेक करते थे, फैक्टोरियल को ब्रेक कैसे करते थे, अगर क्या n फैक्टोरियल तो हम क्या करते थे n-1 लिखते थे। ठीक है, n का मल्टीप्लाई होता था, उसके बाद हम कम करते थे, लेकिन यहाँ पर गामा में क्या करते थे, n-1 कम करने के बाद से 5/2 में -1 करेंगे क्या आएगा 3/2 आएगा। ठीक है, ये कम कैसे n लिखते थे यहाँ पर फैक्टोरियल में, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 5/2 नहीं लिखेंगे, उसके आगे वाला n-1 लिखेंगे। 5/2 में से अगर 1 सेपरेट करेंगे क्या आएगा, ये 3/2 आएगा। ठीक है, ये गामा में आएगा। हम फिर 3/2 नहीं लिखना होगा, ये कम करेंगे 3/2 में, अगर ये कम करेंगे क्या आएगा, जानते 1/2 आएगा। और यहाँ पर क्या बनेगा, गामा 1 क्या हो जाएगा 1/2 की वैल्यू क्या होती है, क्या होता है √π, इतना सबको पता होगा। ठीक है, आप देखिए उसी प्रकार ये भी ब्रेक कर लीजिए। 3/2 अगर करेंगे नहीं लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पर आप कंसेप्ट आपको क्लियर करा रहे हैं दोस्तों, इससे आप गलती ना करें। ठीक है, 3/2 नहीं लिखेंगे, एक कम और करेंगे, 3/2 में से एक कम करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पर 1/2। ठीक है, अब क्या गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है √π। ठीक है, चलिए आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर 2। अब उसी प्रकार देखिए ये हम 4 से यहाँ पर 4 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे 3। ठीक है,
3, यहाँ पर 2 1 लिखेंगे। यही ब्रेक करने का यही नियम है, आप जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये कंसेप्ट फैक्टोरियल में वो वैल्यू लेते थे, n लेते थे, लेकिन वहाँ 1 लेके क्या हो उससे एक कम लेते थे। यहाँ पर क्या लिखे यहाँ पर, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देखिए, यहाँ पर देखिए अंडर पाई, तो यहाँ पर क्या होगा ऊपर पाई, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए 3 3 कट जाएगा, हमारे पास क्या मिल गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 9 32, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा 2 की पावर क्या होगा 32 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी राइट आंसर होगा। दोस्तों मैं इस सवाल पे डिस्कस करता हूँ। देखिए आपको निकालना, आपको चेक करना है ये फंक्शन जो दिया गया कंटिन्यूअस है और क्या डिफरेंशिएबल है कि नहीं, ठीक है। कंटिन्यूअस क्या होता है आप लोग जानते हैं, लेफ्ट हैंड आप लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट निकालिए, और जिस पे आप चेक कर रहे हैं वो फंक्शन मान लीजिए आपको किस पे चेक करना है 1, एफ ऑफ 1, ये जब आप तीनों बराबर हो जाए हम कहते हैं कि फंक्शन क्या है दोस्तों यहाँ पर कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब देखिए हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या, किस पे चेक करना है आपको, देखिए जब भी किस पे चेक करना है x इक्वल टू 1 पे चेक करना है। देखिए यहाँ पर एक लाइन में सवाल को आप मौखिक रूप कर सकते हैं, कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए आपको x से लेस देन साइन दिखना है, ठीक है। लेस देन साइन कहाँ पर है, और दोस्तों यहाँ पर, इसके लिए फंक्शन आपको यहाँ पर दिया गया, ठीक है। अगर पूछा जाए कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कैसे देखते हैं, आप यहाँ पर यस क्या x लेस देन 1, ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, इसके यहाँ पर जो सामने फंक्शन क्या होगा, अब क्या होगा ये हो जाएगा, और क्या पुट करना 1 पुट कर दीजिए, तो ये आप 1 करिए। देखिए यहाँ पर क्या होगा 1/4 मिल जाएगा, यहाँ 3/2 आएगा, यहाँ पर क्या होगा 13 बाई क्या हो जाएगा, आ जाएगा 4। यहाँ पर देखिए 13 1 14 14 क्या करेंगे 14 बाई क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेने के तो 14 में से 6 घटाएंगे क्या आएगा 8, अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू आप अपने अनुसार निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या मिल गई एफ ऑफ 1 की वैल्यू, यहाँ पर यह क्या निकालिए, यह लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए निकाला, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब दोस्तों राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। देखिए राइट हैंड लिमिट भी यही पे निकाल लेते हैं। देखिए राइट हैंड लिमिट के लिए अब देखिए x से बड़ी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये देखिए x की जो बड़ी वैल्यू है इसके लिए फंक्शन ये दिया गया है कि नहीं है, इसके लिए लेस देन के लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए राइट हैंड के लिए फंक्शन क्या दिया गया है, एफ ऑफ x बराबर आपको दिया है मॉड में 3 दिया है। मुझे क्या रखना है, इसमें रखना है x बराबर 1, तो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट आपको क्या मिल जाएगी -2, लेकिन मॉड लगेगा ये +2 मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ मुझे क्या करना एफ ऑफ 1, तो डायरेक्टली x बराबर 1 रखने पर ये कहाँ मिला है, देखिए इक्वल टू का साइन यहाँ पर है, ठीक है। इसके लिए फंक्शन x -3 है, लेकिन फिर वही रखेंगे तो यहाँ क्या होगा 1 -3 मॉड में +2 देगा। देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आई, राइट हैंड लिमिट 2 आई, फंक्शन एफ ऑफ 1 भी क्या आया 2 आया, तो कंटिन्यूअस तो वही, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस वाला आंसर नहीं हुआ, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन बचे हैं ए या बी। आपकी निगाहें ऑप्शन बी भी होनी चाहिए, ठीक है, लगातार, ठीक है। और मुझे करना है डिफरेंशिएशन, तो डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या इसको आप इसको मैं तो डायरेक्ट करता डिफरेंशिएट नहीं, आप इसको देखिए ऐसे कर लीजिए, ठीक है। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, अगर वैल्यू, ठीक है, अगर वैल्यू क्या करें यहाँ पर ये देखिए या क्या मिलेगा आपको, इसको करिए, अगर x माइनस आपको मिल जाए 3 लिखिए, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, आप जानते हैं जो x की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव लाने के लिए, तो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, या 3 लीजिए या 3 से बड़ी लीजिए, तभी यहाँ पर मॉड ये ओपन होगा, ठीक है। अगर नेगेटिव साइन लिए यहाँ पर x की वैल्यू क्या लेस देन क्या लेनी है, अगर 3 लिए, और दोस्तों यहाँ पर जानते हैं एक से क्या लेंगे बड़ी लेंगे, तो यह वैल्यू क्या हो नेगेटिव साइन से ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पर ये ले लीजिए, ठीक है। और इसके लिए आपको तो वैल्यू दी गई है x क्या हो यहाँ पर पावर 4, यहाँ पर ये सब लिखने की जरूरत नहीं, आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है। देखिए 3 बाई क्या करेंगे यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x प्लस क्या होगा 13 बाई। अगर आप कमेंट करिएगा नेट समझ में आए तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो भी डिस्कस करा दूंगा, ठीक है। चलिए ये तो हमने फंक्शन निकाल लिया, अब कह रहा है डिफरेंशिएट, पर डिफरेंशिएट कर दीजिए पूरे इक्वेशन को। अगर डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, ये जानते हैं डी पॉइंट डी निकालेंगे, x करेंगे 1 कांस्टेंट का 0, ये क्या मिल जाएगा -1 मिलेगा, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा इसका डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ आ गया, यहाँ पर क्या रखना है इसका 4 रखेंगे, 4x आएगा, x का स्थान 1 रखेंगे, यहाँ पर इसको रखिए तो आपको मिल जाएगा क्या हो जाएगा 3/4 मिल जाएगा। यहाँ पर क्या होगा आपको 3/2 मिल जाएगा, यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना था ये
या कांस्टेंट 0। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपको मिला यहाँ पर, इसको सिंप्लीफाई करें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करिए तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कितना, -1। ठीक है, यहाँ पर -1। और दोस्तों देखिए यहाँ पर अब मुझे देखिए मुझे क्या करना था, जब डिफरेंशिएबल चेक करना होता है यहाँ पर तो आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये x की लेस देन साइन कहाँ दिख रहा है, इसके लिए देखिए ये था लेस देन, और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए x से ग्रेटर देन कहाँ दिख रहा था दोस्तों, x से ग्रेटर देन की वैल्यू देखिए यहाँ पर दिख रहा है, इसके लिए भी माइनस होना है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में बराबर आ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों मैं इस खूबसूरत सवाल पर डिस्कस करता हूँ। देखिए आप लोग क्या करते थे यहाँ पर, ये देखिए अभी हमने आपको डिस्कस भी कराया था। यहाँ पर देखिए कंसेप्ट मेरा लॉजिक क्या कहता है, देखिए मैं किस नियम से फॉलो करता था कम समय में। ठीक है, देखिए जब इस तरह का सवाल आता है, ये कह रहा है कंटिन्यूअस है, यहाँ पर x बराबर 2 पे आपको वैल्यू ऑफ k फाइंड करना है। ठीक है, अभी हमने आपको कंटिन्यूअस की कंडीशन बताया, जानते हैं आप जानते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, पर सेम वही है राइट हैंड लिमिट। और दोस्तों जो जिस पे वैल्यू पे चेक करना होता है एफ ऑफ क्या करेंगे, एफ ऑफ 2 डायरेक्ट रखेंगे, ये बराबर सब क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल आना चाहिए। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ x बराबर 2 पे ये पहले से दे दिया गया, अर्थात इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ 2 की वैल्यू ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि x बराबर 2 रखेंगे यहाँ पर तो एफ ऑफ 2 डायरेक्टली रखेंगे तो क्या है, के मिल जाएगा। इतना सबको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर की रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपको फाइंड करने के लिए ये कंडीशन दिया है। इसका मतलब जो x की वैल्यू ये डज नॉट इक्वल टू 2 है, इसका मतलब x की वैल्यू अगर बड़ी लेंगे तो राइट हैंड लिमिट की तरह काम करेगा, अगर x की वैल्यू लेस देन आपने 2 लिया तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अगर तो मुझे तो इस फंक्शन में क्या रखना, डायरेक्टली लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों है। ठीक है, आप यहाँ पर क्या करिए, x बराबर यहाँ पर क्या करिए पुट करेंगे, x बराबर पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ऊपर भी 0 नीचे भी 0/0 का केस बन रहा है कि नहीं। हम यहाँ यल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं तो लगाते हैं। देखिए लिमिट, क्योंकि 0/0 केस बनेगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू 0/0 आएगी, वो के बराबर क्या 0/0 अनडिफाइंड है, कोई न कोई न्यूमेरिकल वैल्यू देगी। ठीक है, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, x टेंस टू क्या लिखेंगे 2। ठीक है, ऊपर का डिफरेंशिएट करिए पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, नीचे का भी वही करिए। देखिए आपको मिल जाएगा 3x² प्लस यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2x माइनस 16 अपान क्या हो जाएगा, यहाँ 2 क्या होगा, x माइनस 2। ठीक है, अगर एक बार यहाँ फिर लगाएंगे, देखिए x बराबर 2 रखेंगे, देखिए 3 क्या हो जाएगा, 4 3 12 12 और 4 16, या फिर क्या नीचे 0, फिर 0/0 का केस बन रहा है कि नहीं, आप कहेंगे हाँ। फिर एक बार लगाइए यल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, देखिए लिमिट लिखेंगे यहाँ पर। देखिए मैं सारे क्वेश्चन इंग्लिश टू हिंदी लिया हूँ, कहीं कहीं इंग्लिश भी आ गया, आप लोग कमेंट करिएगा। अगर इंग्लिश भी अलग हिंदी चाहिए तो उसके लिए मैं अलग से यहाँ पर एक पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए अब फिर 0/0 का यहाँ डिफरेंशिएट करिए, आपको मिल जाएगा देखिए 6x प्लस आपको 2 मिल जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा 2x करेंगे 1 कांस्टेंट का 0 तो यहाँ पर 1 आएगा। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं आपको मिल जाएगा लिमिट क्या मिल जाएगी, x टेंस टू आपको 2 कॉमन ले सकते हैं, आपको 3x क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3x प्लस 1। अब वैल्यू देखिए यहाँ पर हमारे पास कोई फाइनाइट वैल्यू देगी, अब डायरेक्ट रख सकते हैं। आपको जानते हैं 3 दूनी 6 प्लस 1 अर्थात क्या होगा 7 आएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी राइट आंसर होगा। इस तरह जब सवाल आए तो ऐसे अप्लाई करिएगा, आपका समय बचेगा। दोस्तों मेरे कंसेप्ट में यहाँ पर यही करता था, लेकिन लोग यहाँ पर बुकों में भी देखेंगे वह 0 प्लस एज करता है, यहाँ पर लेस देन ग्रेटर देन लेता है, तो वहां पर समय का अभाव रहता है, तो इससे करेंगे समय आपको बचेगा। ठीक है, आइए मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर दोस्तों यह भी क्या आप जानते हैं, ये बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है। बाइनोमियल थ्योरम के देखिए हम तो ऐसे करते थे, आप कमेंट करिएगा, फार्मूला वही लगाएंगे लेकिन मैं डायरेक्ट ऐसे करता। देखिए हम तो इसके में और जो इसका पावर x का है इसमें मल्टीप्लाई करता। देखिए यहाँ पर क्या होगा 20 लिखते थे। ठीक है 20, फिर यहाँ पर जो r है यहाँ, क्योंकि फार्मूला अगर देखिए फार्मूला आपको याद होना चाहिए, देखिए तभी इसका दिमाग काम करता है। यहाँ पर तो एन सी आर, यहाँ एक्स टू पावर क्या होता है एन माइनस आर, ए टू पावर आर होता है। ठीक, ये जानते हैं फार्मूला। अब कौन से एक्सपेंशन में,
ये जानते हैं एक्स प्लस ए का होल पावर एन के एक्सपेंशन, ये जानते हैं। ठीक है दोस्तों हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए हम करेंगे एन माइनस आर। ठीक है, यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या करना होता है, जो देखिए एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है, एक्स के स्थान पर देखिए 2 है, 2 एक्स स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पर एक्स के स्थान पर 2 स्क्वायर है। इसका जब होल पावर एन माइनस आर करते हैं, जो स्क्वायर है ये हमेशा मल्टीप्लाई होता है, इसलिए हम जस्ट यहाँ पर 10 दूनी 20 करते हैं। देखिए माइनस, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर देखिए यहाँ स्क्वायर होगा -2r, डायरेक्टली यहाँ पर लिखेंगे -2r। यहाँ पर देखिए 20 का मल्टीप्लाई करिए, फिर जो 2 है उसमें r का भी मल्टीप्लाई करिए और n माइनस आर होगा, माइनस करिए। ठीक है, अब देखिए नीचे वैल्यू क्या x है, ठीक है नीचे वैल्यू x है, ऊपर ले जाएंगे क्या होगा -x होगा, अर्थात यहाँ पर जो r की वैल्यू होगी ये वही -r होगी। यहाँ पर ये देखिए ये x का कोफिशिएंट आ गया। ठीक है, x का कोफिशिएंट क्या 11 है, तो 11 के बराबर करिएगा। हम तो ऐसे करते थे, आप अपने अनुसार कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर या जानते जो स्टैंडर्ड रिजल्ट ऐसे करिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्योंकि मैं तो डायरेक्ट करता था, इसी समय बचता था। देखिए यहाँ पर क्या होगा 20 में से क्या होगा यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3r बराबर क्या होगा 20 में से कितना घटाना है, आप यहाँ पर 20 में से 11 घटाइए तो क्या आएगा 9। यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर r बराबर क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से r बराबर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, आपको यहाँ पर क्या होगा 3 मिलेगा। ठीक है, अब r की वैल्यू निकल गई तो इसमें रख दीजिए, आंसर आएगा। देखिए n का मान तो पता ही है, यहाँ पर क्या होगा लिखेंगे 10c क्या होगा, r की वैल्यू आपने 3 निकाला, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब ये सब लेना ही नहीं है, ये लेना नहीं है, आपको देखना होगा n माइनस आर, मतलब n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू यहाँ पर देखिए n की वैल्यू 10 है, 10 में से 3 घटाएंगे, कांस्टेंट यहाँ पे x जानते हैं, यहाँ पर कांस्टेंट होता था लेते, लेकिन कांस्टेंट था ही नहीं, बस 10cr हो, 10c3 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 10 इंटू कैसे करते हैं 10, यदि 3 बार है इसको 3 बार ब्रेक करिए 10, यहाँ पर 9 घटते क्रम में, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे 10 9 8 करेंगे। ठीक है, और 3 था इसको नीचे लेंगे 3 फैक्टोरियल का मान 3 2 करेंगे। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए आपको मिल जाएगा यहाँ पर 3, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा 4 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 120 आ जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। तो मैं इस फॉर्म में करता था डायरेक्टली यहाँ पर, क्योंकि वहां पर समय नहीं रहता दोस्तों, इसलिए मैं बार बार अपने अनुभव को शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो करिएगा, नहीं अदरवाइज जो हम लोग क्या करते थे इससे कंपेयर करके करिएगा तो तब भी सही है, लेकिन आप अपने अनुसार कर लीजिएगा। ठीक है, आसान कर रहे आसानी से कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर दोस्तों ये भी आसान क्वेश्चन है, इस तरह का सवाल क्या बाई ऑप्शन से करिएगा, ज्यादा कम समय में आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अगर बाई ऑप्शन कैसे करेंगे, अगर x इक्वल टू -1 पुट करते हैं, ठीक है क्या मिल जाएगा ये -2, ठीक है -2 रखेंगे। अगर मान लीजिए पहला आंसर सही है तो x इक्वल टू -1 रखेंगे, -2 का -2 का क्यूब जानते हैं -8 आ जाएगा, और +8 था दोस्तों ये इक्वल टू 0, आंसर -1 वाला होगा, ये -1 भी होगा, ये -1 भी होगा दोस्तों। लेकिन सारे रूट्स क्या होंगे जरूरी नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी तो एकदम नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर +1 दिया। ठीक है, और हम ये वैल्यू रख के चेक करेंगे क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी नहीं करेगा। देखिए अगर यक्स के स्थान पे आपने रखा 1 + 2 ओमेगा -1 का होल पावर क्या करेंगे, यहाँ पर आपने 3 किया, ये कट जाएगा, यहाँ ओमेगा क्यूब का मान 1 होगा, 2 का क्यूब आएगा 8, 8 कभी 0 के बराबर जोड़ेंगे 16 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये वाला तो होगा नहीं, जब ये वाला नहीं होगा तो ये देखिए यहाँ वही यहाँ पर ये वाला चेक कर लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं, यहाँ पे इसको भी चेक कर लेते हैं, सेम वही देखिए ये प्लस है, अरे देखने पे लग रहा है ये प्लस है, यहाँ अंदर माइनस है, कभी वैल्यू कट ही नहीं पाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर ये भी नहीं होगा, केवल ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर डी राइट आंसर होगा, क्योंकि इसके तीनों रूट्स कभी आपस में बराबर आ ही नहीं सकते यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला भी लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये वैल्यू रखते देखिए, अगर ये वैल्यू देखिए आप रखेंगे, ये देखिए कट जाएगा, यहाँ 1 कट जाएगा, -2 ओमेगा क्यूब ओमेगा हो जाएगा, -2 ओमेगा क्यूब का मान 1 हो जाएगा, ये भी रखेंगे देखिए -2 ओमेगा का पावर 6 हो जाएगा, ये भी हल करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। या दोस्तों नहीं तो आप इसको ऐसे कर लीजिएगा, x-1 का होल क्यूब यहाँ पर प्लस यहाँ पर 2 का क्यूब कर सकते हैं इक्वल टू 0, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ ए क्यू प्लस बी, ये एक्स बराबर यहाँ तो एक तो कन्फर्म हो गया, एक वैल्यू एक्स आएगी। हम फिर फार्मूला जानते हैं
ये ब्रैकेट में, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे और ओमेगा की वैल्यू आपको याद होगी, इंपॉर्टेंट दोस्तों, ओमेगा की वैल्यू आपको दिमाग में हमेशा याद रखनी पड़ेगी। ओमेगा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 1/2 प्लस क्या हो कड़ी में 3/2 यहाँ पर आयोटा होता है, यह ओमेगा की वैल्यू होती है। ठीक है, पर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू दोस्तों क्या होती है, यहाँ पर ओमेगा इसका जस्ट यहाँ पर लिखेंगे कंजुगेट। कंजुगेट मतलब आपने आपको डिस्कस भी कराया, आयोटा के पहले लिखिए माइनस उसका कंजुगेट हो जाता है, यहाँ पर ये याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर कभी कभी इसका आर्गुमेंट पूछा जाता है दोस्तों, यहाँ पर इसका आर्गुमेंट कमेंट करिएगा क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों का आर्गुमेंट क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया भी। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की चलता हूँ। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है, ये क्लेरेंट फॉर्म है। क्लेरेंट फॉर्म का मतलब आप लोग जानते हैं, अगर कोई वैल्यू क्या हो, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर y, इसको देखिए y बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए p यहाँ पर x प्लस, अगर यहाँ पर कोई यहाँ पर इसके फॉर्म में, क्लेरेंट फॉर्म का यही नियम है। देखिए हमें केवल देखिए y इसको बराबर क्या लिख सकते हैं, y से डिवाइड करेंगे, x क्या लिखेंगे आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा p, और यहाँ पर क्या होगा माइनस a बाई, क्या करेंगे उसको साइड लाएंगे तो प्लस होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको p मिल जाएगा। ठीक है, क्लेरेंट फॉर्म का यही कंसेप्ट है। अगर y बराबर क्या पी एक्स प्लस सी कांस्टेंट है, तो दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए कांस्टेंट अनदर कांस्टेंट हो, तो दोस्तों हम p के स्थान पे हम क्या रखेंगे, एक अनदर कांस्टेंट, चलिए मान लीजिए क्या की होता है। ठीक है, यहाँ पर की होता है क्लेरेंट फॉर्म, तो यहाँ पर क्या होगा, तो y p के स्थान पे क्या रख दीजिए, यहाँ एक्स सी प्लस क्या होगा, यहाँ ए अपान सी हो जाएगा। ये क्लेरेंट फॉर्म आप लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पर आइए मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। देखिए यहाँ पर ये देखिए 4x4 का है, तो दोस्तों हम पहले क्या, हम या रो या कॉलम का कंसेप्ट लगा के एक को रिड्यूस करेंगे, अर्थात एक को जीरो लाएंगे रो या कॉलम को। ठीक है, चलिए अगर दोस्तों हम इसको देखिए यहाँ पर ऐसे करते हैं 1, ठीक है, पहले को पहले ही रख दे रहे हैं 1, यहाँ पर लिखेंगे 3, यहाँ पर 4। ठीक है, अगर इसको सेपरेट करेंगे क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 0। ठीक है, तो इसको भी सेपरेट करेंगे क्या आएगा, आपको मिलेगा 1, इसको करेंगे तो क्या आएगा, आपको मिलेगा 3, इसको करेंगे क्या आएगा, ये 6। ठीक है, इसी प्रकार इसको करेंगे क्या आएगा, ये आपको मिलेगा 0, इसको करेंगे 1, इसको करेंगे क्या आएगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना होगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 4, इसको करेंगे क्या आएगा 10। ठीक है, यहाँ पर फिर एक और कर लीजिए, इसको करेंगे क्या आपको 0 मिलेगा, यहाँ पर इसको करेंगे क्या आएगा, आपको मिल जाएगा 1, इसको करेंगे क्या आएगा, आपको मिल जाएगा 5, और इसको करेंगे कितना हो जाएगा, यह 15। ठीक है, यही आएगा यहाँ पर 15 कितना होगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जानते हैं 1 लेंगे तो ये 1 लेंगे तो बस इतना ही बचेगा, इतना लेना पड़ेगा आपको, इतना सॉल्व करना है। ठीक है, आपको इतना ही आपको सॉल्व करना है, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, इतना हम आसानी से सॉल्व करते हैं। फिर एक फार्मूला लगा दीजिए यहीं पर, या दोस्तों जैसे यहाँ पर ये जानते हैं 0 लेंगे 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, कर लीजिए, यहाँ पर फिर घटा लीजिए, पहले ये 1 को कांस्टेंट 1 3 कर लीजिए, अगर इसको इसे सपोर्ट करेंगे क्या आएगा, आप जानते हैं यहाँ पे 0 मिलेगा, यहाँ सपोर्ट करेंगे क्या आएगा 1 मिलेगा, इसको सपोर्ट करेंगे क्या आएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पर कितना 4, और इसको करेंगे ये जानते हैं 0 मिलेगा, यहाँ करेंगे 1 मिलेगा, यहाँ करेंगे 5 मिलेगा। ठीक है, अब जानते हैं हम क्या करेंगे 1 लेना है, आप 1 लेंगे क्या आएगा 5 1 जा 5, यहाँ पर 4 होगा, आगे जानते हैं प्लस माइनस करेंगे सब 0 वैल्यू आ रही है, इस सवाल का उत्तर 1 आएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर ये राइट आंसर होगा। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। यहाँ पर या इकाई अंक से भी हम इसको जा सकते थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम उसको याद ही नहीं आने में, इकाई अंक से भी डिस्कस करता। आइए दोस्तों इस सवाल पर डिस्कस करता, ये भी अच्छा सवाल है दोस्तों, ये भी डिटरमिनेंट का ही क्वेश्चन है, करा कि हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, यहाँ आपको ध्यान देना पड़ेगा। जब भी बात किसकी करे यूनिक सॉल्यूशन के लिए, तब पहले क्या करिएगा एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट एक डिटरमिनेंट में लिखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ एक्स का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, पहले वाले क्वेश्चन में वाई का 1, यहाँ पर जेड का 1। ठीक है, दूसरा दिया है यहाँ पर 2, यहाँ पर सॉरी 1 2, यहाँ पर 3 दिया है, यहाँ पर इसके बाद 1 2 लैम्डा। ठीक है, यहाँ पर यह क्या होगा डिटरमिनेंट निकालिए। जब भी बात करेगा यूनिक सॉल्यूशन, तो यह क्या वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होगी, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आप जब भी यूनिक सॉल्यूशन की बात करें तो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट डिटरमिनेंट में लिखिएगा और डज नॉट इक्वल टू 0 करिएगा, अर्थात यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे जो भी वैल्यू आई वह आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए
इसको आप जैसे अभी हम डिस्कस कराया, या डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं, इतना बड़ा है नहीं, आप इसको सेपरेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, या आप यहाँ पर जो मेथड है उसको अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पर 1 लेते हैं, ठीक है। 1 लेंगे तो आपको 2 लैम्डा माइनस 6 होगा, माइनस 1 लेंगे तो क्या आएगा, आपको मिल जाएगा लैम्डा माइनस क्या होगा, आपको 3 मिल जाएगा, और प्लस 1 लीजिएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये तो क्या डायरेक्टली 0 हो जाएगा, ठीक, इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए ये डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो आपको देखिए यहाँ 3 लैम्डा, एक लैम्डा हो जाएगा, यहाँ पर लैम्डा, यहाँ पर प्लस 3, यहाँ पर 3, ये डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो लैम्डा डज नॉट इक्वल टू 0। तो लैम्डा क्या होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये डी दिया है या बी दिया है दोस्तों, यहाँ पर यह नाम क्या चाहिए, बी होना चाहिए, ठीक है। ये तो सही होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जब भी यूनिक सॉल्यूशन की बात करता है लैम्डा डज नॉट इक्वल टू 0। और दोस्तों यहाँ यूनिक सॉल्यूशन के लिए इसका मतलब क्या है, क्या जो म्यू है कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये राइट आंसर होगा। और दोस्तों यह कंडीशन कब होती है, यह कंडीशन कब होती है, एक सवाल लेते हैं, या यही सवाल लेते हैं, उसके दूसरे तरीके से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। सवाल यही है, यहाँ पर देखिए थोड़ा चेंजिंग है, ठीक है। आप देखिए अगर दोस्तों सेम वही पूछता, यहाँ पर देखिए 3 तरह के सवाल आते हैं। कहता है पहले यूनिक सॉल्यूशन है, हम डिटरमिनेंट क्या करेंगे, डज नॉट इक्वल टू 0 करेंगे। लेकिन दोस्त अगर कहा कि नो सॉल्यूशन है तो डिटरमिनेंट अभी हमने निकाले थे वह इक्वल टू 0 करेंगे। तो यहाँ से लैम्डा बराबर क्या होगा, 3 होगा, वहां क्या था लैम्डा इक्वल डज नॉट इक्वल टू 3। यहाँ पर जब नो सॉल्यूशन की बात करें, या दोस्तों यहाँ पर है तो यहाँ पर लिखेंगे डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, सॉरी 0 करेंगे, ठीक है। इस बात को याद रखिए जब नो सॉल्यूशन की बात करें। और दोस्तों अगर यहाँ पर आप लोग पढ़े यह डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट क्या पूरे हम लिखे, डी डी बराबर 0, डी मतलब यहाँ भी जो एक्स वाई जेड कोफिशिएंट डिटरमिनेंट में लिया था वो 0 करेंगे, लिखिए। अगर कहा नो सॉल्यूशन तो डी 0 होगा, तो लैम्डा बराबर 3, तो ऑप्शन क्या, ए और बी में कंफ्यूजन हो गया। लेकिन दोस्तों नो सॉल्यूशन के लिए एक कंडीशन आपको और याद करना पड़ेगा, D1 D2 और क्या D3 में से कोई एक नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। क्या लिखेंगे, नॉन जीरो होना चाहिए कोई भी एक। और D1 का मान कैसे निकालते हैं, जैसे डी का क्या लिखे थे, डी का हम लोगों ने लिखा था एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट। तो यहाँ पर पहला एक्स वाई, यहाँ पर देखिए पहले कांस्टेंट टर्म लिख लीजिए। कांस्टेंट क्या है हमारे पास, यहाँ देखिए 6 है, ठीक है। पहले कॉलम में 6 लिख दिया, कांस्टेंट टर्म लिख दीजिएगा, 6 लिखेंगे, यहाँ पर 10 लिख दीजिएगा, उसके बाद यहाँ लिखेंगे म्यू। अब ठीक है, अब जैसा लिखते थे यहाँ पर हम एक्स वाला कोफिशिएंट छोड़ दिए हैं, हम एक्स वाले कोफिशिएंट पे कांस्टेंट वैल्यू ले लिए, ठीक है। और वाई जेड वाला हम लिख सकते हैं, वाई जेड की वैल्यू यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू क्या आ गई है, इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पर 3 आ गई है, तो यहाँ पर 3 लेके चलिए, ठीक है, यहाँ पर 3 लेके चलिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर वाई जेड का कोफिशिएंट जानते हैं, इसके लिए तो 1 1 दिया था, इसके लिए क्या होगा यहाँ पर 2 3 दिया गया, इसके लिए यहाँ पर दिया 2 लैम्डा, ये वैल्यू क्या होगी, ये डज नॉट इक्वल टू 0 होगी। तो देखिए यहाँ पर इसका मतलब जो भी वैल्यू आएगी क्या है, यहाँ पर ये म्यू है, ठीक है, यहाँ पर करिएगा म्यू है, सॉरी यहाँ पर म्यू है, ये गलती हो गई, यहाँ पर कहाँ से ये म्यू कहाँ पर है, ये म्यू कांस्टेंट में था, तो म्यू यहाँ पे करिएगा, ठीक है, यहाँ पर कांस्टेंट में म्यू करिएगा, यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, आपकी वैल्यू यहाँ पर क्या थी, ये लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर आई थी 3, ठीक है। कॉन्सेप्ट अब क्लियर होगा, ठीक है। ये कहेगा जो भी यहाँ पर म्यू आएगा ये डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, ये 0 या डज नॉट इक्वल टू क्या आएगा, इसका मतलब डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए। देखिए डज नॉट इक्वल टू किसमें दिया है, हमने आपको ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं, यहाँ डज नॉट इक्वल टू 10 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट देखिए साल भी नहीं करना पड़ा, इसका मतलब क्या डी 0 हुआ तो लैम्डा बराबर 0 हुआ। जानते ये दोनों ऑप्शन तो पहले गायब हो गए थे, लैम्डा डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं होगा। ये कब नहीं होगा, अगर कहेगा कि अगर यूनिक सॉल्यूशन हो तो लैम्डा डज नॉट इक्वल टू 0, अगर नो सॉल्यूशन किया तो क्या कहेंगे, ये दोस्तों यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 0 रहेगी। अगर दोस्तों यहीं पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहता है, 3 तरह के सवाल आते हैं, एक कहता है कि नो सॉल्यूशन, इसके लिए क्या होता है यहाँ पर D1 D3 यहाँ पर कोई एक वैल्यू 0 नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पर तो दोस्तों अगर हमने एक इसको सॉल्व किया D1, देखिए हमने डज नॉट इक्वल टू 0 क्यों किया, क्योंकि कहा कि नो सॉल्यूशन, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। अगर कहता कि यहीं पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता क्या करते, यहाँ पर डी की वैल्यू 0 करते तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर 3 मिलता, और यहाँ पर करते D1, यहाँ पर D2, यहाँ पर
3 की वैल्यू क्या, तीनों आपस में 0 करते यहाँ पर, तो लैम्डा म्यू की वैल्यू क्या मिल जाती, यहाँ पर 10 मिल जाती। तो ऑप्शन नंबर ए राइट सही होता है। देखिए कंसेप्ट एक बार ध्यान से लिख लीजिएगा, जब भी कहे यूनिक सोल्यूशन तो डिटरमिनेंट कहेंगे 0 के बराबर क्या होगा, नहीं होगा। अगर मान लीजिए कहे नो सोल्यूशन तो डी तो 0 हो जाएगा, डिटरमिनेंट 0 होगा, लेकिन हम इसके D1 D2 D3 में से एक वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने D1 का मान निकाला, D1 का मान कैसे निकालते थे, जो कांस्टेंट टर्म में कॉलम में रख देते थे, x और y और z को कोफिशिएंट रख के यहाँ पर जो इसकी वैल्यू निकाले थे लैम्डा रखने पर सिंपलीफाई करेंगे, डज नॉट इक्वल टू 10 आएगा, तो कंसेप्ट क्लियर हो गएगा। अगर कहता इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो तीनों D1 D2 3 0 करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर अलग अलग वैल्यू आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होता है। ये क्वेश्चन में सारे क्वेश्चनों को मैं समझाने का प्रयास किया। देखिए यहाँ पर ये भी इस तरह सवाल आपको देखने को मिल सकता है। देखिए इसका कंसेप्ट क्या है दोस्तों, पहले आपको यहाँ पर लाना पड़ता है, यहाँ पर 1 लाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए 1 कैसे लाएंगे, 1 प्लस क्या लिखेंगे, x प्लस 5 होगा, यहाँ पर क्या होगा x माइनस 1 करेंगे। यहाँ देखिए प्लस 1 आपने यहाँ पर जोड़ा तो माइनस 1 क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया, यहाँ पे x की पावर क्या होगा, x आएगा, ठीक है। और हमारे पास लिमिट क्या दी गई है, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। जब यह कंडीशन को होल्ड करे, ठीक है, यहाँ पर 1 आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। हम क्या इसको क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे लिमिट e टू पावर लिख देंगे। जैसे यहाँ पर 1 हटा, यहाँ x टेंड्स टू 0 आया, जो यह x इसके पावर में था यह x में से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा x प्लस क्या होगा 5, एलसीएम लेके क्या आएगा, माइनस 1 प्लस 1, अब बाई क्या होगा यहाँ पर x माइनस 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ x कट जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, लिमिट आपको मिल जाएगी, यहाँ पर ये इन्फिनिटी है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मैं कैलकुलेशन फास्ट करता हूँ, कभी कभी मुझसे गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि हम भी क्या एक प्रकार के आपकी ही तरह हैं, गलतियां मानव से होना स्वाभाविक है। कभी कभी बोलने में गलतियां हो जाती हैं, लोग कमेंट करते हैं सर आप ये बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि गलतियां हो सकती है, मुझसे भी हो रही है दोस्तों। यहाँ पर अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 6x बाई क्या होगा, x होगा, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ से यह कुछ कटेगा, यहाँ पर ये देखिए कट गया, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये x कट जाएगा, तो यहाँ पर e टू पावर क्या होगा, कोई इन्फिनिटी रखने के लिए कोई वैल्यू बची नहीं, तो e के पावर 6 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगर 1 दिया होता तो डायरेक्टली x का मल्टीप्लाई करते। आइए मैं अगले सवाल पर डिस्कस करता हूँ, कंसेप्ट क्लियर हो गया। इस तरह सवाल आपको पेपर में आएगी, ठीक है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, शायद आपके पेपर में 10 वाला आया था। देखिए यहाँ पर देखिए इस सवाल का उत्तर कैसे देंगे, देखिए तो इस सवाल का उत्तर आप देने के लिए आप क्या करिएगा, पहले आपको क्या बनाना चाहिए, 1 चाहिए, ठीक है। आप देखिए साइन x करते हैं बाई x करेंगे, लीजिए हमने 1 ला दिया, ठीक है। पर यहाँ 1 बाई क्या था, ax स्क्वायर, ठीक है। यहाँ लिखे लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ पर यहाँ x टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि ये भी रखेंगे 1 अपान, अगर डायरेक्ट रखेंगे क्या आएगा 1 अपान 0, ये इन्फिनिटी देगा, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ 1 के पावर इन्फिनिटी का फॉर्म आप लोग जानते हैं, ठीक है। पर वही कंसेप्ट हम करते हैं यहाँ पर, ठीक है। या 1 के पावर इन्फिनिटी के कंसेप्ट जानते हैं, ठीक है, वही जो अभी डिस्कस कर रहे थे वही कंसेप्ट है, ठीक है। अब देखिए मुझे 1 मिल गया, जब मुझे 1 मिल गया दोस्तों, यहाँ पर क्या 1 कैसे लाया, प्लस 1 माइनस 1, हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लिमिट, यहाँ 0 लिखिए क्योंकि बार बार गलतियां हो रही हैं। लिमिट क्या होगी, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ x टेंड्स टू आपको मिलेगा 0, यहाँ लिखेंगे e टू पावर, ठीक है। और जो क्या था ये आपको इसका एलसीएम लीजिए, आपको मिल जाएगा साइन x माइनस x बाई क्या करेंगे, x नीचे था लेकिन हमने आपको बताया जो पावर में है ये इसकी मल्टीप्लाई होगा x की आ जाएगा, ठीक है। आपको याद होगा, आपको उसकी याद होगा साइन x का एक्सपेंशन, ठीक है। अगर याद नहीं है तो क्या लिखेंगे, लिख लीजिए x माइनस क्या होता है x क्यूब बाई क्या होता है 3 फैक्टोरियल, प्लस क्या होगा यहाँ पर क्या होगा x पावर अपान 5 फैक्टोरियल, इसका डॉट डॉट माइनस चलता रहेगा, और माइनस x था, यहाँ क्या था x क्यूब था, यह वैल्यू थी e टू पावर में, ठीक है। यहाँ पर e टू पावर में, और लिमिट क्या रखनी है, x टेंड्स टू क्या रखना था, ये 0, ठीक है। ये जानते इससे कट जाएगा, देखिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ एक्स क्यूब है, ठीक है, नीचे एक्स क्यूब कॉमन लेके कट जाएगा, तो आपको e टू पावर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर माइनस क्या होगा 1/3 फैक्टोरियल बचेगा, ठीक है, 3 फैक्टोरियल बचेगा। और आगे क्या होगा, आगे जैसे हमने एक्स क्यूब कॉमन लिया तो आगे क्या बचेगा,
एक्स स्क्वायर बाई क्या बनेगा, ये 5 इस तरह बचेगा। लेकिन हमें क्या पुट करना है, एक्स बराबर 0 रखेंगे, ये देखिए 0, आगे सारी वैल्यू 0 मिल जाएगी। और ई टू द पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका फैक्टोरियल का मान जानते हैं क्या हो जाएगा, 1 बाई क्या हो जाएगा 6 रहेगा। इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर होगा। अगर दोस्तों मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। जय हिंद दोस्तों।